हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं दो इंग्लिश वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। सो द वर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इस वर्ड के दो अलग अलग स्पेलिंग हैं और क्योंकि इनके अलग अलग स्पेलिंग हैं इस वजह से इनका मीनिंग भी कम्प्लीटली अलग अलग है। सो द वर्ड्स आर COMPLEMENT। एक तो ये पहला वर्ड है और जो दूसरा वर्ड है वो है COMPLIMENT। तो अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर आई आता है और दूसरे कॉम्प्लीमेंट के अंदर ई आता है। एक माइनर डिफरेंस है आई और ई का, जिसकी वजह से ये दोनों वर्ड्स कम्प्लीटली अलग हो जाते हैं और इनका मीनिंग भी कम्प्लीटली अलग हो जाता है। तो हम इस वीडियो में दोनों के एग्जाम्पल्स और मीनिंग देखेंगे, इनको कब कैसे यूज़ किया जाता है। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट विच हैज़ आई इन इट। सो द वर्ड इज़ COMPLIMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है टू प्रेज समवन, टू से समथिंग एडमायरिंग टू समवन। किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई ड्रेसिंग सेंस। मुझे मेरे ड्रेसिंग सेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, यानी लोगों को मेरा ड्रेसिंग सेंस पसंद आता है, वो उसकी तारीफ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई हैंड राइटिंग। मुझे मेरे हैंड राइटिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द बॉस मेक्स अ पर्सन हैप्पी। सोचो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पे बॉस को आपका काम पसंद आता है, वो आपकी तारीफ करता है, तो ऑब्वियसली आप खुश तो होगे ना। सो द एग्जाम्पल इज गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द बॉस मेक्स अ पर्सन हैप्पी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड वर्ड विच हैज़ ई इन इट। सो द वर्ड इज COMPLEMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा कर देना, यानी समथिंग दैट कंप्लीट्स, समथिंग दैट मेक्स इट मोर परफेक्ट, समथिंग दैट इन्हांसेस इट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है अ ग्रेट डेजर्ट कॉम्प्लीमेंट्स एवरी मील। आपने सुना होगा हमेशा ऐसा, खाने के बाद कुछ मीठा होता तो मज़ा आ जाता, यानी जब एक प्रॉपर हमें मील रहती है तो उसके साथ हमें कुछ मीठा भी चाहिए होता है। दैट मेक्स इट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसलिए बोलते हैं अ ग्रेट डेजर्ट कॉम्प्लीमेंट्स एवरी मील, यानी खाने के साथ अगर मीठा हो तो वो खाना पूरा परफेक्ट हो जाता है, एक कंप्लीट मील हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है अ ग्रेट पेयर ऑफ इयररिंग्स इज रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लीमेंट एवरी लुक। यानी अगर आप कोई सा भी लुक क्रिएट करना चाहते हो तो अक्सर आपने देखा होगा हम ड्रेसेस के अकॉर्डिंग या ड्रेसेस के मैचिंग इयररिंग्स पहनते हैं, क्योंकि वो इयररिंग्स उस लुक को और इन्हेंस कर देता है, उसको और कंप्लीट कर देता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ ग्रेट पेयर ऑफ इयररिंग्स इज रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लीमेंट एवरी लुक। Now let's proceed to the third example and that is best friends always compliment each other। यानी जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे को परफेक्ट बनाते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये लाइन अक्सर कपल्स के लिए भी बोला जाता है हु आर इन गुड रिलेशनशिप, उनको भी ये लाइन्स बोलते हैं दैट दिस कपल कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। ये कपल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की खूबसूरती को और चार चांद लगाते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों वर्ड कब कैसे यूज़ करना है और इनके क्या माइनर डिफरेंस हैं आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।